बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। वाह। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। वाह। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। वाह वाह वाह। रुलाते हो बाबूजी, क्या बात है। क्या याद मेरी आती नहीं। बच्ची थोड़ी बड़ी हुई देखिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। क्या बात। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। वाह। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक गरीब अपनी बेटी को कैसे पालता है देखिए। पिताजी के दर्द को याद दिलाती है, कैसे करती है कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। वाह। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, वाह। बचाते हो बाबूजी, वाह। क्या याद मेरी आती नहीं। क्या बात है। वाह 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 वाह। बाप अपनी पूरे जीवन की कमाई का एक एक पाई पाई जोड़ के बेटी का मंडप खड़ा करता है, शादी याद दिलाती है। कि कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। क्या बात है। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। वाह। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी। क्या बात है। क्या याद मेरी आती नहीं। आखिरी सवाल बेटी खड़ा करती है, जिसका वर्षों से कोई बाप जवाब नहीं दे पाया। सुनिए। स्वागत। कि कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। वाह। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। वाह। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या बात है। क्या बात है। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। वाह वाह। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, आए हाय आए न हाय। पूरा वाह। है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वाह। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। ये जो आपने शुरू में जो कुछ पंक्तियां देखी है, हमें व्हाट्सएप पर किन्हीं सज्जन ने भेजी थी। और पंक्तियां क्या, पूरा भावनापूर्ण गीत है, एक पिता के द्वारा एक बेटी की तरफ से। हालांकि भाव बेटी के प्रकट किए गए हैं पिता के लिए, लेकिन हम कहें गाया पिता नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर गीत। हमारा प्रयास रहता है इसी प्रकार की अगर कुछ भी बातें या चीज़ें या वीडियोस हमारे पास आएँ तो हम उसको
दिखा पाएँ, चला पाएँ आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे देखिए, सबसे पहले आपको तो मालूम ही है कि उत्तराखंड में जो तपोवन के पास जो भी पीछे लैंडस्लाइड हुआ और जो भी त्रासदी हुई, जो भी आपदा आई, जो भी विपत्तियां आई वहाँ पर, जो अनेकों लोग बह गए, उत्तर प्रदेश के भी कई गांवों के लोग, 60 के लगभग लोग बताए जा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा कि जो लोग बहे हैं, जो अभी तक लापता हैं। हालांकि 32 शव तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी 200 से ऊपर लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई गांवों के लोग भी बह गए हैं उसके अंदर। हमने शुरू में ही कहा था पहले दिन, जो आइडिया है वो 2 से 250 के बीच का एक आंकड़ा हो सकता है जो इस त्रासदी में लोग मारे गए आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। अब हालांकि टनल में फंसे होंगे, कुछ लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है 2 दिन से, लेकिन टनल के अंदर भी भयंकर गाद है। जो सेना के जवान जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी वहाँ दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं, तब तक हालांकि प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि अधिक से अधिक लोग जीवित निकल पाए जैसे भी हैं। नमस्कार इंडिया एक बार फिर से उन सभी के लिए श्रद्धा सुमन, भावांजलि उनके लिए जो आज इस दुनिया में नहीं है और इस त्रासदी की भेंट चढ़ गए मानव की एक हवस के कारण, कि जो उनको बिल्कुल निरंतर एक ऐसा विकास चाहिए, घूमने भी जाना है, प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाना है, जिस कारण पेड़ काटे जा रहे हैं, दुनिया भर के पावर प्रोजेक्ट्स और ना जाने क्या क्या लगाए जा रहे हैं। आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दोहन भी ज़रूरी नहीं है। सीधी सी बात तो ये है, अगर थोड़ी संवेदनहीनता की जगह संवेदनशीलता के साथ यदि प्रोजेक्ट्स लगें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आगे की चर्चा, जैसा आपको मालूम है, किसान आंदोलन हमने कल भी जो चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की आपसे। परसों जिस प्रकार आपने देखा कि राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी कहा वहाँ पर, आंदोलन जीवी परजीवी, आंदोलनकारी नहीं कहा, आंदोलन जीवी परजीवी, या कि भाई विपक्ष जो सब कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है, लेकिन किस लिए हो रहा है ये नहीं पता। अजीब सी मतलब उस दिन स्थिति थी। तो या जो भी फूफी फूफा वाला जो चलन आया, जो चर्चा आई कि फूफी रूस जाती है। अब हालांकि शायद संसद के अंदर इसी प्रकार की चीज़ें बच गई हैं, संसद में कोई बहुत ज़्यादा और चीज़ें, काम की चीज़ों पर तो चर्चा होगी नहीं। अब वहाँ पर फूफी फूफा के ऊपर ही चर्चा होगी, या वहाँ पर एक इमोशनल ड्रामा होगा इस प्रकार का, कि जो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई लोक दिखावा ही हो सकता है, उनकी भावना भी कई बार व्यक्ति के अंदर आती हैं। लेकिन संसद ये एक ऐसे मतलब इतना उच्च सदन के अंदर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये रोना फलाना दिखना, ये सारी की सारी चीज़ें कुछ मान्यताएं नहीं रखती हैं। भाव जो प्रकट किए जाते हैं, भाव अगर आप कहीं इमोशनल होते हैं किन्हीं के प्रति, गुलाम नबी जी की जानने के लिए अगर आप इमोशनल हो भी रहे उनकी विदाई समारोह में, तो शायद और स्थान हो सकते थे। अब समझ कई लोग और बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई अब संसद शायद इन्हीं चीज़ों के लिए रह गई हैं। और कई लोगों ने तो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार कल रोए, उसको इस बात से जोड़ दिया है कि जो परसों संसद में जो भी फूफी फूफा, आंदोलन जीवी परजीवी, जो कुछ भी उन्होंने कहा, उससे जो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची उनकी इमेज को, या जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी क्या कहूँ मैं एक तरीके से बुराइयां की गई इसके ऊपर, तो उसकी उस क्षतिपूर्ति के लिए, जिसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल के लिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना कि ये सब कुछ हुआ या किया गया, जो रोना या जो कुछ भी रहा। अब हम नहीं जानते हैं, वैसे तो कहते हैं जो तीर निकल गया वो निकल गया। अब जो उन्होंने कहना था वो तो कह दिया, लेकिन अब उस कहने के बाद में अब आप कुछ भी कहे जाए, लेकिन खैर हम फिर कहेंगे कि ये संसद की गरिमा के अनुरूप पिछले 2 दिन में जो हुआ वो संसद की गरिमा के अनुरूप हमें तो कम से कम नहीं लगा। अब कुछ चाहने वालों को लगे तो लगता रहे। खैर, नमस्कार इंडिया की टीम, कल हम टीकरी बॉर्डर गया। टीकरी बॉर्डर पर हमने देखा कि ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, वो सब तो वैसे के वैसे ही हैं वहां पर, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो वहां पर लोग ये तो चाहते थे भाई अब 70, 75, 76 दिन से ऊपर हो चुके हैं वहां पर बैठे हुए, पुराने कानून वापस हों,
एमएसपी की गारंटी मिले, लेकिन जिस प्रकार 26 जनवरी से पहले तक जो एक जोश हुआ करता था, जुबान के साथ साथ जो दिल से, जो एक अंतरात्मा से आवाज आती थी, हमें कल वो चीज कुछ मिसिंग लगी। लोग तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि पहले जैसी बहुत ज़्यादा भीड़ ये वो नहीं नजर आया। अब क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना दिया, भाई गांव से बारी बारी से हर घर से इतने लोग आने जा रहे, चीज़ें उसी प्रकार बरकरार हैं। जो फैक्ट्रियों में आसपास क्षेत्रों के आने जाने वाले लोग हैं वो आ जा रहे, पहले भी आते जाते थे, अब भी आ जा रहे। अब शायद उसका थोड़ा सा फर्क टीकरी बॉर्डर पर हमें ये जरूर नजर आया कि जिस प्रकार पहले फैक्ट्री से निकलते ही चाय पानी खाना नाश्ता सब कुछ है, आज भी बरकरार, लेकिन कल हमें कम से कम उतने बड़े स्तर पर वो जनता के भंडारे नजर नहीं आए। और वो लोग जो पहले फैक्ट्रियों से निकलते सीधे वहां पर जाया करते थे खाने पीने, अब उनमें से ज्यादातर लोग शाम के समय पर अपने अपने घरों को जाते हुए नजर आए। खैर, हमने कल बात की मानसा से आए हुए और फिरोजपुर पंजाब से आए हुए कुछ लोगों से, दर्शन सिंह जी और बाकी कुलदीप कांडा जी, वहां पर इनसे चर्चा की। आप उस चर्चा को, उनके भावों को सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀ, ਆ ਮਗਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ पहले दिन तो ही आए हैं जी। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद काफ़ी किसान लौटे भी वापस। हाँ जी। आप भी लौटे थे? नहीं लौटे। नहीं, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਠਾਊ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਜੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ 3 ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਬਰੀ ਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਈਆ 200-200 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੋਤਲ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਉਹ ਬੋਤਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਪੀਪਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਬੋਤਲ ਦਾ ਰੇਟ 110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ 140, 45, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਸਰੋਂ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 3 ਬੰਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ 100 ਵਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਦਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਆਪਦੇ ਕੂਲਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, AC ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ट्रैक्टर जनरेटर ले आके चलाना पवे, असी इकट्ठे हो जा करेंगे सारे। आप जैसे अभी 1.5-2 साल के लिए कहा था होल्ड पर रखने के लिए, हाँ, अगले इलेक्शन तक अगर होल्ड पर रख लिया तो मानेंगे? वो तो साडा संयुक्त मोर्चा ना जी, साडे बड़े सियाने। आपके भाव क्या कहते? मैं तो यही कहूँगा, जो भी सानू साडियां 32 जथेबंदियां कहणगियां ना जी, असी उन्हां तो एक इंच भी पासे नहीं गए। मतलब जथेबंदियों ने अगर वो स्वीकार कर लिया तो आप मान जाएंगे? मान जाएंगे, जो उन्होंने कर लिया मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे जी, क्यों साडे नालों बहुत सियाने आ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ प्रधान जो कहेंगे वो ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। वर्कर के ऊपर ही प्रधान बनता है साहब। बिल्कुल जी, ठीक है। तो आपकी भावनाओं की कदर, अगर इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लगा होगा हमें ठग लिया, अगर ऐसी बात मान ली जाती है तो की बात कर रहा हूँ। नहीं जी, जे वो मन के भी आउंदे आ ना ते मतलब वो सियाणे आ, कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, तो मन के ਆਉਣਗੇ जी। ਅੱਗੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 11-12 ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲੈਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ भी कही ਜਾਂਦਾ भी सिखा ने बहुत कुर्बानियां की। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि एक प्रधानमंत्री ठीक है, एक राष्ट्र अध्यक्ष एक तरीके से उच्च सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो करते हैं, क्या वो संसद की गरिमा के अनुरूप हैं? उन्होंने तो ही निंदा करते। ये उल्टी बातें करना, ये जो गलत संज्ञा देना, ये अपने आप में ही पूरी तरह से गलत है। और इसके लिए मतलब आप किसी भी तरह से उसकी हम समर्थन नहीं करते प्रधानमंत्री जी के। आप समझ, इसका मतलब तो आंदोलन जीवी तो भगत सिंह भी थे, आंदोलन जीवी तो महात्मा गांधी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी और जयप्रकाश नारायण भी आंदोलन जीवी थे। भैया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਉਣਾ ਬਾਤ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਆਏ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਨਾ बीजेपी ਦਾ। सर मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई सरोकार नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। एक ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 11 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਇਜ਼ੇ ਕਰਨਗੇ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿਸਾਨੋ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਭਈਆ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। किसान नाल ਦਾ राष्ट्रीय कौन है जी? जी अगर हमें फूफा फूफी मान रहे तो ठीक है, अच्छी बात है भाई। और जब फूफा फूफी रूस ज्यादा मना भी ले भाई, दिक्कत क्या है? हम तो मान जाओगे, ये तो 3 काले कानून वापिस ले ले भाई। मारी और तो ही मान जाओ, मारी और तो 5 दिन पाछे मान जाओ, मारी और तो 10 दिन पाछे मान जाओ। फूफा फूफी जो रिश्तेदारी है वो रूस से करें, और जब हम रूस एरिया तो मना ले, हम तो तैयार है। हम प्रधानमंत्री दूर थोड़ी हैं, हम तो जमानत दी गए एक बनूंगा जब हमने काले कानून रद्द कर दिए, और मैं किसानों के साथ हूँ, और हम भी साथी के साथी ला लें प्रधानमंत्री जी के।
वो कह रहे हैं सरकार तोमर साहब ने भी क्या है उसमें आज तक कोई ये नहीं बता रहा कि काला क्या है। आप काला कानून तो कह रहे हैं, उस काले कानून में काला क्या है ये तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल 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 बताएंगे जी। अगर वो काले तो भाई व्हाइट क्या है इनमें वो बता दो भाई। भाई आप ये कह रहे हो काले काले तो सफेद क्या वो बता दो। काला ये है ना, काला ये है ना। अब जैसे मैं छोटा जमींदार हूँ, मेरा जो है ना एग्रीमेंट हो गया, वो फसल खराब हो गई, उन्होंने छोड़ दिया, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट वाला क्या करेगा, वो कह देगा जो तेरी खराब होगी हम तेरे को क्या देंगे। जो छोड़ के चले गए जमीन पर हमारी पर जो ना क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, वो हम उनका गिरवी हो गया, जब जमीन को बैंक वाले ले लेंगे, वो उसको फसल को छोड़ के चले गए, हम तो जो ना फिर भी ये कह रहे मंडियाँ खत्म नहीं होंगी। मंडियाँ तो पहले भी थी खत्म की में फायदा क्या है। ये कह रहे भाई आप अपना अनाज बाहर बेच सकते हो, अनाज तो हम पहले भी अपना बाहर बेचते थे, तो इसमें खूबी क्या है। काले नहीं तो व्हाइट बता दो क्या है व्हाइट है। नहीं आप तो कुलदीप जी सवाल के जवाब में सवाल कर रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछा है उसका उत्तर दीजिए आप। हाँ तो मैं बताने लग रहा है। अब काला किस प्रकार है वो सुन लो। अब ये कॉर्पोरेट जगत को हमारे दे रहे हैं, अब हमारा अनाज खरीदती है सरकार ने जो MSP जैसे गेहूँ की 1975 रुपये है, अब ये दे रहे प्राइवेट कॉर्पोरेट जगत को। मैं छोटी ही बात बताऊंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कोई भी अगर सरकार के अलावा आप देख सकते हो भाई, सरकारी के पोजीशन में अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर आया है तो वो हमेशा ख़त्म हुआ है। आप BSNL का देख लो, BSNL के कंपैरिजन में जियो आ गया तो BSNL ख़त्म कर दी इन्होंने। जितनी बड़ी बड़ी सरकारी इंडस्ट्रियाँ थी उसके कंपैरिजन में प्राइवेट इंडस्ट्री आ गई तो सरकारी इंडस्ट्री ख़त्म कर दी इन्होंने, ख़त्म कर दिए। प्राइवेट सेक्टर में आप स्कूल में आके देख लो, सरकारी स्कूल के कंपैरिजन में, अब इधर करो इसको, सरकारी स्कूल के कंपैरिजन में बढ़िया बढ़िया CBSE के या GD का पता नहीं कितने बढ़िया स्कूल आ गए, सरकारी स्कूल ख़त्म हो गए। मेरे हरियाणा में 3500 स्कूल है, मेरे हरियाणा में 3500 स्कूल आज बिल्कुल बंद हो चुके हैं, सारी जितनी भी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं। आप कोई भी देख ले प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में अगर सरकारी सेक्टर, तो सरकारी सेक्टर लगातार ख़त्म होता जा रहा है। उसी प्रकार अब सरकारी मंडियां हैं, उसके कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट जगत ले रहे हैं, तो उसी संदर्भ में जो सरकारी मंडियां वो ख़त्म हो जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में आप कोई भी देख लो, जितना भी बड़ा व्यापारी है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, अपना नुकसान वो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ये 2-4 साल 1 या 2 साल खरीदेंगे उच्च भाव पे, उसके बाद जितना अनाज है अपने गोदाम में स्टोर कर लेंगे। काला बाजारी होगी। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्होंने ख़त्म किया है, जो 1955 में लागू किया गया था, अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर एसेंशियल जो गुड्स हैं वो उन पर अगर काला बाजारी होगी तो 200 रुपये किलो प्याज और 400 रुपये पता नहीं क्या क्या बिकेगा। जो आधारभूत मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, दालें हैं, तेल है, दूध है, अनाज है, अगर ये कॉर्पोरेट जगह तुमको स्टोर करेगा। अभी भी देख लो आप, प्याज 80 रुपये 90 रुपये किलो पता नहीं कहाँ से उठा के ले रहे हैं। 100 रुपये किलो भी प्याज बिका, आलू 50 रुपये से कम उतरा ही नहीं। तो यही कारण है कि जो व्यापारी है वो हमेशा अपना फायदा देखता है। सरकार में जो मार्केट कमेटी है इन्होंने ख़त्म कर दी, तो ये सारे नुकसान है इसके कालाबाजारी के। अब देखिए एक बात हम जरूर कहेंगे, कुछ लोगों ने हमसे कहा जी आप छोटा वीडियो बनाया करें 5, 6, 7 मिनट का, 8 मिनट का। वो लोग शायद अभी वो यूट्यूबर्स में जो यूट्यूबर आते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें 1-2 चीज़ें उठाई और सनसनीखेज बना के प्रस्तुत किया। हम बहुत स्पष्ट करते हैं, नमस्कार इंडिया एक प्रॉपर जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी सोच है, जो हमारे कंटेंट हैं और जो भी हमारा भविष्य है, हम जिस प्लेटफॉर्म पर भविष्य में जा रहे हैं, हम प्रॉपर न्यूज़ चैनल वाले प्लेटफॉर्म पर हैं और रहेंगे। जिस प्रकार वहाँ पर डिबेट्स होती हैं, हालांकि अब से पहले नमस्कार इंडिया की डिबेट्स शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब से लगभग 1 महीना बाद आपको लाइव डिबेट्स देखने को मिलेंगी। तो हमारा जो कंटेंट और जो प्लेटफॉर्म और जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो न्यूज़ चैनल वाली है, इसलिए हम वो 7, 8, 10 मिनट की नहीं बना सकते। आपने पीछे देखा पौने घंटे की भी, 40 मिनट की भी कोशिश करते हैं, थोड़ा छोटी हो जाए, 30 मिनट से अंडर 30 मिनट से रह जाए फिलहाल, लेकिन फिर भी अब आप चाहते ही अगर वो है कि छोटा छोटा ऊपर का दिखाएं आधा 1 मिनट, तो वो सनसनीखेज चीज़ें सब हम क्षमा चाहेंगे। नमस्कार इंडिया उन चीज़ों को तो नहीं प्रस्तुत कर सकता, हमारा अपना तरीका है और जो भविष्य आपको पता लग पड़ जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग हमारी कितनी ऊंची जानी है, हम उसी प्रकार से नींव को भर रहे हैं। नींव हमारी वही मजबूत होना चाहिए।
चलिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो भी विचार आते हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करता है नमस्कार इंडिया। और हमने जैसा कि पहले भी कहा, बारंबार फिर कह रहे हैं कि आपके अपने क्षेत्र की जो भी खबरें हो आप हमें भेजिए, हम बिल्कुल चलाएंगे आपकी खबरों को। अपने रिपोर्टर को भी वहां पर भेजने का हमारा प्रयास रहेगा, अगर हमारी पहुंच के अंदर होगा अभी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सीमित दायरे के अंदर हैं। तो हम जो कहना चाह रहे थे, खैर अब ये वाली रिपोर्ट भी एक्चुअली थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो इसको भी आपको 2 हिस्सों के अंदर देखना पड़ेगा। तो पहले हिस्से में जो हमने चर्चा की, जैसा हम अभी आपने बता रहे थे, आपने गौर किया होगा अभी दर्शन सिंह जी की बात पर, कुलदीप कांडा जी की बात के ऊपर, उन लोगों ने जो भी अब कहते जो हमारे नेता कह देंगे, पहले क्या था, नेता का मानने को तो सब तैयार थे, लेकिन एक जिद पर थे कि नहीं, तीनों कानून रद्द हो और कोई संशोधन नहीं। यद्यपि अब भी लोग कहते हैं, लेकिन अब कहीं कहीं बातचीत में आएगा, आप देखेंगे आगे आगे कि भाई एमएसपी की गारंटी मिल जाए, बाकी संशोधन या जो भी। और एक चीज और, अब जो एक खुसफुसाहट चल रही है उसकी भी आपसे चर्चा करेंगे। वो खुसफुसाहट आपको भी पता, वो ये है कि इन कानूनों को, जिनको पहले 1.5-2 वर्ष के लिए कहा गया था कि होल्ड पर डाल दें, अब अगले लोकसभा चुनाव तक होल्ड पर डालने की बात की जा सकती है। और उम्मीद यही लग रही है, जिस प्रकार इन लोगों को लग रहा है कि भाई जो नेता कह देंगे मान लेंगे, हाँ जी ये हो जाए। आगे की भी आप चर्चा में देखेंगे, कई लोग सिर्फ एमएसपी पर अटके हैं, भाई बाकी चीजें कोई बात नहीं है, संशोधन या कमेटी बन जाए, या अगर 3.5 साल के लिए होल्ड पर डल जाता है अगले लोकसभा चुनाव तक। तो ये एक पतला सा, हल्का सा एक बदलाव आया है। अब इस बदलाव में बात ये लगती है कि क्या अंदर ही अंदर सत्ता पक्ष, सरकार अर्थात और किसान प्रतिनिधियों की कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। खैर उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले आप ये देखें इनको, शमशेर जी और इनके सहयोगियों से जो चर्चा की उनके कुछ अंश आप देखें। अब किसान आंदोलन को, मॉब को व्यक्ति विशेष के पीछे मोबिलाइज करने का बीजेपी का एक प्रोग्राम चला हुआ है। टेकराम कंडेला खाप के प्रधान भी रहते हैं और चेयरमैन है बीजेपी से। वहाँ टिकैत साहब का प्रोग्राम करवाया गया। अभी एक टिकैत का प्रोग्राम दादरी में भी भाजपा के पदाधिकारी से ही तय करवाया गया। और एक तरफ जो 31 की टीम है सिंघू बॉर्डर से जो ऑपरेट कर रही है, तो सरकार अब इस स्थिति में आई है कि किसान को छोटे किसान से बड़े किसान में डिवीज़न करके, और या तो ये जो मॉब जो बैठी है इसको डिवाइड कर दिया जाए, या इस मॉब को किसी ऐसे चेहरे को प्रोजेक्ट करके। शमशेर जी मैं आपकी बात बीच में रोकूं, पहले तो आप ये बताओ आप बैठे क्यों? हम आपने पहले भी कहा 73 दिन से, अब भी आप कह रहे हैं आप बैठे हैं, क्यों बैठे हो आप? विशुद्ध आंदोलन की सीधी सी 2 मांगे हैं, बच्चे को पता है। पहली मांग है हमारी सेंट्रल एमएसपी प्रोक्योरमेंट गारंटी कानून, और दूसरी हमारी मांग है कि जो 3 कानून हैं, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ कि कानून रिपील हो, कि जो 3 कानून हैं मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ कि कानून रिपील हो। मैं चाहता हूँ अगर एमएसपी कानून की घोषणा कर देते हैं प्रधानमंत्री और 15 प्रोविजन उन्हें मानने के इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश। आपको पता है क्यों बैठे हो? बिल्कुल बैठे। आपके प्रतिनिधि बात करने जाते थे सरकार से, तो सरकार को नहीं पता कि क्यों हो रहा है आंदोलन? जब ये इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा गया, आपका जो तिरंगा परेड हुई उसके बाद 13 देशों के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में था मोदी की कथनी करने की, और ग्लोबल लीडर की इमेज उसी दिन टूट गई थी कि हिंदुस्तान में वास्तविकता अलग है, किसान और मजदूर आंदोलन है, कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है, फेडरल सिस्टम पे स्टेट अपने पीएम के खिलाफ है। तो जिस तरह से सोशल इकोनॉमिक ग्लोबल वर्ल्ड में उनकी आलोचना हो रही थी, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि फेडरल सिस्टम में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ और इस सबसे बड़े सदन में मैं इन कानूनों पे बोलने के लिए तैयार हूँ, और हम खुला मंच रख रहे हैं। लेकिन जब ये 2 मांगे किसानों की तरफ जा चुकी हैं, तो सेंट्रल एमएसपी कानून, वो कहते हैं कि ये एमएसपी रहेगी, पहले थी, तो एमएसपी को वो लीगलाइज करने में उनको क्या दिक्कत है? वो इस पर 3 ईयर्स इम्प्रिजमेंट्स का इसलिए कानून नहीं बना रहे कि कॉरपोरेट पे उसका एक सीधा दबाव है। कॉरपोरेट को वो कानून के दायरे में क्यों नहीं लाना चाहते? जो आपकी प्रोक्योरमेंट है उस पर बीइंग रेगुलेटर, उसकी जो टैक्सेशन सिस्टम सेम रख के, और
जो देश के 62 करोड़ किसानों के लिए हैं, तो वो उसके क्यों भूल जाते हैं उस चीज़ को। वो ये भी बातें उठती हैं कि किसान के आंदोलन में राजनीति है, फंडिंग है। जब उनके पास ये रिपोर्ट है वाई दे अलाउ, ये सामने भी अपोनेंट भी अपना रखना चाहते हैं, पक्ष भी अपना रखना चाहते हैं, विपक्ष भी अपना रखना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि 13-13 किलोमीटर की यहाँ पे लाइन, वो ये इस आंदोलन में सैकड़ों नेता हैं। इसको आप खाली 30 से मत देखिए या टिकट से मत देखिए। जब भी एक किसान के साथ गलत होता है, पूरा किसान उठ जाता है। अपने कॉन्करेंट लिस्ट में जाके 33 शेड्यूल में जाके आपने एक रास्ता खोल दिया कि ना मेरे राज्यपाल इस पे साइन करेंगे, ना राष्ट्रपति करेंगे, गो टू एनीवेयर। तो सुप्रीम कोर्ट में भी आपने किसान को धकेलने की कोशिश की। अगर ये किसान के फेवर में अगर ये बिल तभी बनेंगे जब इस पर सेंट्रल एमएसपी कानून हो और प्रो फार्मर इसमें बैठे। आप भी आंदोलन में? हाँ जी, आप भी आंदोलन जीवी हैं? बिल्कुल जी। आंदोलन जीवी परजीवी जो प्रधानमंत्री जी ने राज कहा, नहीं आंदोलनकारी मेरे नहीं, उन्होंने तो आंदोलन जीवी परजीवी शब्द का प्रयोग किया है। देखो, नेहरू जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये देश आंदोलनकारियों से ही उठा है और गर्व हमें अपने आंदोलन जीवी होने पे। वो कॉरपोरेट जीवी होने से अच्छा है, वो दंगा जीवी होने से अच्छा है, वो राष्ट्र विक्रेता जीवी होने से अच्छा है। अगर आंदोलनकारी होने की एक पहचान है कि अभी मैं जिंदा हूँ, मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरे देश से मेरी पहचान है। जब मेरे देश को बेचा जाता है, तोड़ा जाता है, मुझे दर्द होता है और मैं सड़क पे आता हूँ। वहाँ पे आज जैसे गुलाम नबी के लिए जो मगरमच्छी आंसू निकाले गए हैं, आंसू अच्छा होता, किसान सड़क पे अपने आंसू निकाल रहा है। 204 किसानों की शहादत पे जो प्रधानमंत्री एक शब्द ना बोल पाए, या तो ये जो किसान हैं 5 लाख किसान जो चारों तरफ दिल्ली के बैठे, या तो ये देश का डीएनए नहीं है, या जो हमारा प्रधानमंत्री बैठा वो देश का डीएनए। आपको लगता है कि आज जो सदन के अंदर रोए हैं वो कल जो भी उनके वक्तव्यों से जो भी नुकसान हुआ वो डैमेज कंट्रोल है? बिल्कुल डैमेज कंट्रोल है, या उसका प्रयास? वो एक मंजे हुए अभिनेता है, हरियाणा भाषा में उसको बेरूपिया कहते हैं। हम उसको कोई व्यक्तित्व नहीं मानते। वो 3 लाख संघियों का एक ब्रांड है और किस तरह सत्ता में बना रहे, इसी तरह का उनका फोकस है। और जिस तरह से बजट सेशन में जिस तरह से ये जो सीलोज को उन्होंने और एफडीआई को जैसे प्राइवेट हाथों में निवेश करने के लिए लीगलाइज रास्ता दे दिया, ये जाहिर कर दिया कि जो अडानी को और अदानी को जो जितना इन्वेस्ट उन्होंने इस 3 बिल के पीछे कराया था, उसको सेव करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, आप बताएं, आप आंदोलनकारी हैं या आंदोलन जीवी परजीवी? पहले तो आप ये बता दें। परजीवी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खेती उजड़ने लग रही है और ये मेरा लड़का खड़ा है, मेरी पत्नी रोज कहती है ये बच्चे तो नौकरी पे हैं, खेती को संभाल लो। मैंने कहा कि खेती, तुम खेती की बात कर रही हो, खेती उजड़ने की, यहाँ देश उजड़ने लग रहा, ये देश बेचने लग रहा, देश को गुलाम बनवाने लग रहा। इन्होंने तो चुनावी बॉन्ड कानून बना दिया 2017 में। इनका अंबानी अडानी से भी पेट नहीं भरा, विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का कानून बना दिया। ये देशद्रोही है, ये हमें देशद्रोही बताते हैं। कोई जब इतनी कमियां हैं और वो कमेटी में भी इनकार कर गए, जो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाने की बात थी, उन्होंने कहा जब इतनी कमियां हैं तो इसको तो रद्द करना ही पड़ेगा। जब टिकैत साहब ने ये कह दिया कि जितने अमेंडमेंट आप मानते हो कि होने चाहिए आप उतने करके दे दीजिए, सरकार पहल नहीं कर रही। सरकार आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, पंजाब हरियाणा तक कैसे सीमित किया जाए, क्योंकि 70% सेंट्रल पूल में पंजाब हरियाणा का आपका वीट और राइस जाता है। तो जिस तरह से जो मेरिट पे आज किसान है, जो खड़ा हो सकता है किसान के सवाल पे, जो स्टेट नहीं खड़ी हो सकती, आज इसको ध्वस्त करके और निचले स्तर पर किसानों को लाने के प्रयास हैं। तो सरकार पहले जितना भी अपनी तरफ से अमेंडमेंट कर दे, एमएसपी कानून की घोषणा कर दे। सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ वेट एंड वॉच के फार्मूले से कर रही है। जैसे सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे भाजपा के पदाधिकारियों को यहाँ पथराव कराते हैं, यहाँ पे लोकल आदमियों को उकसा के और किसी तरह से आंदोलन को कमज़ोर करके तोड़ने की फिराक में है। लेकिन आपको पता है, ना सेना टूटी है आज तक, ना किसान टूटा है। सेक्शन 17(4) में क्लियर लिखा हुआ है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो डैमेज कॉन्ट्रेक्चुअल को होगा वो किसान की खेती से रिकवर हो सकता है। इसमें सरकार बीइंग ए रेगुलेटर प्रोक्योरमेंट के रिकॉर्ड से बचना चाहती है, इसमें ऑब्जर्व नहीं रहना चाहती, रेगुलेटर नहीं रहना चाहती। ये सबसे बड़ा कालापन है। जो टैक्सेशन की छूट आपने इक्वल क्यों नहीं रखी,
जो मंडियों का जो 70% फाइनेंस है, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को फार्मर लाइफ लॉस पे, मजदूर की लाइफ लॉस पे देना होता था, आप उस खड़े हुए सिस्टम को क्यों ध्वस्त कर रहे हो? 3500 करोड़ के लाभ में हरियाणा का APMC है, पंजाब का जो है वो 2800 करोड़ के लाभ में है। जब वो संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उसी को इनाम से जोड़ के वाइडर कर दीजिए। हमें कोई परहेज नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर इसमें खरीद में आए। सप्लाई चेन में मैं स्वागत करता हूँ, आने ही चाहिए। जैसे अमूल के दूध में 70% किसान की हिस्सेदारी हुई है, जिस दिन गेहूं में, सब्जी में, चावल में जब आपने जो न्यूनतम के और लाभकारी मूल्य के बीच की चेन में किसान का हिस्सा बढ़ गया, किसान माला माल हो जाएगा। लेकिन जो कॉरपोरेट सप्लाई चेन में आते हैं कच्चे माल से और जो तैयार माल तक, तो उसमें आप उस पर रेगुलेटर रखिए, उसको ला के अंडर रखिए, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। और शर्म आनी चाहिए जो राजनीति आंदोलन में घुसी है। अमरिंदर सिंह ने अपने 31 आदमी यहाँ भेज के, और उन्होंने जिस तरह 24 नवंबर को पूरा अडानी को अपना पावर सेक्टर दे दिया, जिस तरह से पाकिस्तान की इंग्लिश रिपोर्टर के साथ उनके संबंध हुए, NIA की उस पर गिरफ्तारियाँ हुई, इनकी दुखती रगे आपके अमित शाह के हाथों में हैं। तो एक जो आपके जो गैंग बन गया बातचीत के नाम पे भी, वो आपके अमित शाह के साथ बिल्कुल फिक्स है। और जिस तरह से टिकैत के भाई हैं, उनके साथ उनकी भाजपा की नज़दीकियाँ किसी से छुपी नहीं हुई हैं। तो आप आंदोलन में जो राजनीति घुसती है, यह आंदोलन को चाहे कितना कमज़ोर कर ले, आंदोलन में इसको लंबा लड़ेंगे। और शर्म आनी चाहिए उस आड़तियों को भी जो फंडिंग करके किसान नेताओं के कपड़े पहन के अपने आदमी आगे करते हैं। उनको अगर अपने हकों की लड़ाई हो, बराबर में आके लड़े, उनको हम बराबर स्पेस देंगे। पहले किसान की प्रोड्यूस की सवाल है, किसान की खेत का सवाल है। पहले किसान बचेगा तभी ये आपको जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार या और एक्टिविस्ट जो समर्थन दे रहे हैं, उससे आप खुश हैं? बहुत ही खुश हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारा आंतरिक मामला, क्यों विदेशी लोग यहाँ पे घुस रहे हैं हमारे साथ? अमेरिका ने कहा कि तीनों कृषि कानून अच्छे हैं, तब वो अंदरूनी दखलंदाजी नहीं है क्या? तब तो नहीं बोलते हैं कि अंदरूनी दखलंदाजी है, ये हमारे मामले में क्यों दखल कर रहा है अमेरिका? अगर नवनीत के माथे में गोली लग के ट्रैक्टर पलटने से, तिरंगे लगे हुए ट्रैक्टर पलट के अगर उसकी मौत ना होती, अगर इनके ट्रैक्टरों पे सुए ना मारती दिल्ली पुलिस, इनके तिरंगों पे बौछार ना होती, लाठियों से ना तोड़ती। टुडे और बड़े बड़े पेपर देखे होंगे, वो अपने विदाउट लोगो कवर करने के लिए आए थे। उनके दादाजी ने कहा, वायर में उस ऑटोप्सी जिस डॉक्टर ने की, उनका ट्वीट लगा हुआ कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैंने गन शॉट इंजरी उसमें मेंशन नहीं की रिजल्ट में, ये पश्चाताप मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। जब एक NRI लड़का अपनी शहादत देता है, उसका दादा कहता है, अगर यही घटना आप सोचो महाराष्ट्र में होती, यही घटना राजस्थान में होती, तो गृह मंत्री जेल में होता और गृह मंत्री प्रधानमंत्री वहाँ पे बेशर्मी के साथ वहाँ बैठे हैं। उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्यों नहीं करा लेते आप? जब प्रधानमंत्री नोटबंदी आधी रात को कर सकते हैं, बड़े फैसले बिल्कुल कोविड काल में भी कॉर्पोरेट के लिए ले सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की ऑफिशियल स्टेटमेंट के बगैर हमें किसी नेता मंत्री से मिलने का कोई शौक नहीं है। जिनको चुन के भेजा था 10 सांसदों को, हमें उन पे ही शर्म आ रही है। अच्छा, जैसे 28 तारीख के बाद कुछ लोकल लोग आए थे, कह रहे हमारे काम में बाधा पड़ रही है, यहाँ से आंदोलन खत्म करो, पत्थरबाजी बाकी चीजें भी हुई आपको, तो अभी भी ऐसी समस्याएं फेस कर रहे हैं? यहाँ पे थाने में देखो, यहाँ के थाने की देखो और आप टिकरी के थाने में देखो, 0 FIR मिलेगी आपको। यहाँ ऐसी कोई वो बाधा हुई है भाजपा के पदाधिकारियों को, जो बाहरी दिल्ली से भाजपा के प्रतिनिधि थे, उन्हीं ने एक अपना एक गैंग तैयार किया और जैसे वो यहाँ पे आए तो स्थानीय जो टिकरी के गांव के थे, महावीर जी जैसे जिन्होंने पहचाना, उनको वापस कर दिया। इन्होंने पेट्रोल बम भी तैयार कर रखे थे कि किसानों पे फेंके जाएं। तो जो नीना राठी ने यहाँ से आवाज़ उठाई, वो बीजेपी की यहाँ पदाधिकारी है। और जैसे आपने सिंघू बॉर्डर पे कुशाल दैया, जिनके दादा ने तेग बहादुर के शीश के लिए अपना सिर कटाया था, उसका पुत्र आज खट्टर का लेफ्ट राइट होकर संघ का 3य वर्ष, उन्होंने भाजपा के एक पदाधिकारी हैं, संघ के पदाधिकारी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया किसान संघ भाजपा की B टीम है। और जिस तरह उसके गांव के वहाँ धरना लगा के बैठ गए, अगर उन्होंने कहा कि अगर दोबारा कोई भाजपा का पदाधिकारी आया तो हम उसको मजा चखा देंगे, लेकिन अपने भाइयों की शांति भंग नहीं होने देंगे। यहाँ तो मेरे ही सामने आए थे वे जी, जो एक गजेंद्र था टीकरी का लड़का, और बाकी इलाके के थे ही नहीं, क्योंकि मैं तो सारे इलाके को जानता हूँ, बच्चे बच्चे को जानता हूँ। मैंने उससे पूछा कि गजेंद्र, ये इलाके के तो है नहीं, कहाँ से पकड़ ले आए? 25 सरकार एक काम और क्यों नहीं कर लेते जी? हमें भी पता चले, दिल्ली वालों ने जैसे राज्यसभा लोकसभा के लाइव चलाओ, ये मीटिंग में लाइव चला दे। क्या बात है।
हमको भी ये पता लगे कि भाई हमारे लीडर में कोई कमी है या सरकार में कमी है या ये लीडर पर प्रेशर बना रहे हैं, इसका लाइव चला दे, हमने पता लग गया कि हमारे भी 40 लीडर हैं। हमको ये समझ में आ गया अगर भाई ये राजनीति हमारे लीडर में बढ़ रही है, ये नहीं करना चाहते, सरकार नहीं करना चाहती। अब चलते चलते हम इसके बाद जब यहां से आगे बढ़े तो फिर हमारी मुलाकात हुई। इसकी चर्चा, इन मुलाकातों की चर्चा हम दूसरे वाले अंक में करेंगे, लेकिन हम जो एक कहना चाह रहे हैं आपसे, या वो जो चर्चा है अब हम इसके पार्ट 2 के अंदर आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन के, क्योंकि बुलेटिन हमारी कोशिश होती है आधा घंटा के आसपास में ख़त्म कर दें। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि 35-40 मिनट हो जाना अब कोई बड़ी बात नहीं है, या तो हम इतने इतने से अंश दिखाएं अभी जब हमारे पास समय है तो हम आपकी भी पूरी भावनाओं को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करें या प्रदान करें, ताकि आपकी भावनाएं, आपके विचार और लोगों तक भी फैलें। और हम आपसे फिर निवेदन करेंगे कि इसको कार्यक्रम को देखने के बाद आप कुछ अन्य लोगों को, अन्य ग्रुप्स को जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो टम्बलर पर देख रहे हैं, जो ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं, वो लोग कम से कम अपने अपने अनुसार, या जो फेसबुक पर, उन जगहों पर अगर इन लिंक को, इस लिंक को, इस वीडियो को आप आगे आगे प्रचारित और प्रसारित करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि पिछले कुछ समय से, बल्कि 28 जनवरी के बाद से जो आंदोलन का केंद्र है, वो आंदोलन का केंद्र जहां पहले सिंघू बॉर्डर हुआ करता था, जहां सबसे ज्यादा धूम पहले सिंघू बॉर्डर पर होती थी और टिकरी बॉर्डर पर होती थी, अब वो धूम सारी की सारी गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर शिफ्ट हो गई है। और पहले लगभग रोजाना आप देखते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर योगेंद्र यादव जी ने ये कहा, दर्शन पाल जी के ये विचार आए, शिव कुमार जी कक्का के ये विचार आए, वो सब वहीं सिंघू बॉर्डर से होते थे। लेकिन अब आपको शायद सुनने को नहीं मिल रहा है वहां से, इक्का दुक्का कोई चीज आ गई तो आ गई। अब पूरा का पूरा केंद्र जो है वो गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। यहां भी एक चर्चा है, अब वो चर्चा कितनी सत्य होती है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन फिर भी अब वो ये है कि क्या कहीं कुछ दूरियां तो नहीं बन रही हैं? क्या कहीं कुछ लोग ऐसे तो नहीं हैं जो सरकार के वही होल्ड पर रखने वाले प्रस्ताव के पक्ष में, जैसे 20 जनवरी पर भी हुए थे, वैसे फिर से कुछ लोग अंदर ही अंदर ये तो नहीं मन बना रहे हैं कि यह आंदोलन बहुत ज्यादा खिंच रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि एक दिन होल्ड वाली बात को स्वीकार कर लिया जाएगा और ये सब कुछ सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, भारत की सरकार को, जो भी सत्ता में बैठे हैं, उनकी वाही कराने के लिए उसको स्वीकार कर लिया जाए? चर्चाएं हैं, ठीक है, ऑन कैमरा बहुत से लोग बेशक ना कहना चाहते हो, लेकिन चर्चा करते हैं। और आपने देखा ही होगा सब जगह जो बीजेपी के जो प्रचार तंत्र हैं वो एक चीज ठोक कर कहते हैं कि ये मोदी है, हिलेगा नहीं, मानेगा नहीं। अर्थात कुछ संदेश जा रहा है, अर्थात कहीं चिंगारी सुलग रही है जो बाद में अग्नि या धुआं वहीं से निकलेगा। कुछ तो है। आपने जैसे अभी देखा, पीछे क्या कह रहे थे, अगेन ये जो सज्जन है, और यहां पे कई ऐसे सज्जन मिलेंगे जो घुमा फिराकर बात, जहां पहले कोई अपने किसी नेता के विरुद्ध बात नहीं कहता था, वहां अब घुमा फिराकर बात कहीं ना कहीं जो उंगली उठ रही है वो राकेश टिकैत की तरफ ज्यादा उठा रहे हैं। या तो उनके अंदर यही भावना हो रही है कि भी राकेश टिकैत को प्राथमिकता क्यों मिल रही है। अब क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि नमस्कार इंडिया का काम फिर भाई, हम अपनी तरफ से कोई नमक मिर्च नहीं लगाते, हम अपनी तरफ से किसी को आतंकवादी घोषित नहीं करते किसी और चैनल की तरफ, हम और चैनल की तरह कहीं दंगाई नहीं बताते किसी को, हम और चैनल की तरह कोई राष्ट्रद्रोही नहीं बताते किसी को। हमारे तो काम है जो भी यहाँ पर आम लोगों ने, आपने देखा होगा हमने ज्यादातर आम लोगों की ही बातें प्रस्तुत की हैं, क्योंकि अगर कोई नेता बनता है तो आम लोगों द्वारा चुना जाता है। इन्हीं लोगों की भावनाओं के कारण वो नेता बने और इतना आगे बढ़े। और अगर
वो लोग सरकार के प्रस्ताव को स्वीकारते हैं। स्वीकारना ना स्वीकारना उनका अधिकार है, हमारा कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर स्वीकारते हैं तो वो भावनाओं के साथ, इन्हीं आम जनता, इन्हीं किसानों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो इस समय 76-77 दिन से ऊपर का समय हो गया, 2.5 महीना हो गया, आप ये मान लीजिए, अब 2.5 महीने से क्या आप लोग सर्दी में, बारिश में, पानी की बौछारों में, आंसू गैस के गोलों को झेलकर क्या इसी लिए बैठे थे? और अगर इसी लिए बैठे थे तो इस प्रकार के प्रस्ताव तो सरकार ने बहुत पहले से दे रखे थे। ये प्रस्ताव तो अगर देखा जाए तो 3 दिसंबर को ही दे दिया गया था। ठीक है, उसको कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने वाली बात जरूर बाद में आई 20 तारीख को, 20 जनवरी को, लेकिन ये तो पहले, फिर इतना समय क्यों, इतने लांछन क्यों झिलवाए जा रहे हैं? बात फिर वही है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं लोगों से होती हैं वो बातें हमने आपके सामने रखी हैं। जिस प्रकार आज की तारीख में जो आंदोलनकारी किसान भी है, आम किसान जिसको कह दिया जाता है, उसकी शब्दों के अंदर भी उनके तेवर, एक पहले तेवर कुछ और हुआ करते थे, उनके तेवर भी नरम तो पड़ रहे हैं, आप माने या ना माने। और हो सकता है सरकार की यही स्ट्रेटेजी हो जिसमें धीरे धीरे कामयाब हो रही है कि भाई धीरे धीरे सब तेवर हो जाएंगे। अभी तो सर्दी का दौर था, रजाइयों में तो लोग लौट लिया करते थे, अब आगे आगे गर्मी, गेहूं कटाई, बहुत सारी चीजें होंगी। क्या वो लोग इतना रोक पाएंगे? क्या इतना लंबा इस आंदोलन को खींच पाएंगे? बेशक टिकैत साहब कह दें, पहले 2024 कह दिया था, फिर अब 2 अक्टूबर घटाकर आ गए, बेशक कुछ भी कह दें। देखना है अगला फोन कॉल है ना, एक कॉल की दूरी पर है कि तुम्हें ये जिद थी कि हम बुलाते और हमें ये उम्मीद तुम पुकारो। तो एक दूसरे का पहले आप गाड़ी छूटेगी तो नहीं। अब जिस प्रकार चीजें चल रही हैं, डिले जरूर, और हो सकता है फिर यहीं पर धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। और ये भी एक नेताओं का अपनी एक रणनीति हो सकती है। खैर, चर्चा जारी है, दूसरा पार्ट के लिए भी रुके रहें, लेकिन कोई बात नहीं, पहले पार्ट के अगर विराम जहां पर ले रहे हैं तो उसके लिए स्वीकार करें। नमस्कार इंडिया का, नमस्कार।